मेहता का उल्टा चश्मा। क्या जीजा जी जाल में फंसे कबूतर की तरह फड़फड़ा रहे हो? अरे जीजा जी आपको तो मुझे सपोर्ट करना चाहिए। अरे लोग अपने साले के लिए क्या क्या करते हैं और आप मुझे सपोर्ट करना तो दूर, आप मेरी टांग खींच रहे हो। नहीं नहीं भाई, मैं तो चाहता हूँ तो आसमान से भी ऊंचा ऊपर उड़े, ग्रह बन जाए, बस वो ग्रह मुझे नड़े नहीं। क्या जीजा जी मैं आज तक आपको कभी नड़ाऊं? तो फिर आगे भी आपको नहीं नड़ूंगा। चलो बेना मैं निकलता हूँ। वीरा कहाँ जा रहा? होटल। वीरा होटल के बदले यहीं घर पर ही रुक जाते तो। नहीं बेना मैं काम चालू करूंगा तो 15-17 लोग मुझे मिलने के लिए आएंगे। तो आने दो। अरे क्या आने दो, सुंदर को मिलने पता नहीं कैसे कैसे, मतलब तरह तरह के लोग आएंगे, तो यह घर है ऑफिस थोड़ी है। हाँ बेना प्रोजेक्ट वैसे भी 3-4 हफ्ते तो चलेगा ही, तब तक अपने घर में रहना ठीक नहीं लगेगा। वीरा 3-4 हफ्ते क्या, तो पूरी जिंदगी यहाँ रह सकता है। चलो अभी उनको जाने दो, उनको बहुत काम है। हाँ? रोक के मत रखो यहाँ पे। हाँ आगे की बातें सब रक्षाबंधन के दिन कर लेना। हाँ? अच्छा बेना चलता हूँ। जीजा जी आप मुझे आशीर्वाद दो, इस काम में मैं सफल हो जाऊं। दो। सदा खुश रहो और खुश रहने दो। अच्छा क्या हुआ? आशीर्वाद ले रहा हूं। चलो वीरा संभल के जाना। हे भगवान, इस वक्त सोसाइटी के बिल्डिंग को नहीं, मेरी किस्मत को रिपेयरिंग की जरूरत है। दया दया, मैं अब भी कहता हूँ ये सुंदर को समझा देना, अगर उससे कोई गड़बड़ हुई तो आपको जो करना हो वो करना, मैं आपको रोकूंगी नहीं, बस। अपने जीवन की उलझन को कैसे मैं सुलझाऊं, अपने जीवन की उलझन को कैसे मैं सुलझाऊं, अपनों ने जो दर्द दिए हैं कैसे मैं बतलाऊं। ना सोसाइटी वाले समझ रहे हैं, न दया कुछ समझ रही है, और बापूजी तो कुछ बोल ही नहीं रहे। क्या करूं, कहां जाऊं? मेहता साहब, तारक, क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं? मैं आपके लिए चाय बना कर लाऊं? 2 कप। 2 कप क्यों? अरे भाई, सुंदर को बिल्डिंग की रिपेयरिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। हाँ तो अब जेठालाल पूरी कोशिश करेगा सुंदर को समझाने की कि वो ये कॉन्ट्रैक्ट न ले। दया भाभी अपने भाई का साथ देगी और चंपक चाचा अपनी बहू की बात टाल नहीं सकते। अच्छा, इसलिए आप 2 कप चाय पियेंगे? अब जेठालाल को अपनी समस्या का समाधान अपने घर में तो मिलेगा नहीं, तो समस्या का समाधान के लिए वो कहाँ आएंगे? मेरे पास। तो 1 कप चाय मैं पीऊंगा, 1 कप जेठालाल के लिए। मेहता साहब, लो। वाह तारक, आइए जेठा भाई, बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। 2 कप।
आओ जेठालाल बैठो। बताओ अब इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? किस में? सुंदर की समस्या ही लेके आए हो ना तुम? मेहता साहब, आप तो अंतरराष्ट्रीय हो। हाँ? मतलब अंतर्यामी हो। हाँ तो बताओ क्या समस्या है? मेहता साहब, और सुंदर को प्लीज आप समझाइए कि ये बिल्डिंग रिपेयरिंग का काम छोड़ के लोगों को चूना लगाने का काम वो जो करता है ना वो ही करे, क्योंकि उसी में उसको फावट है। वो तो है जेठालाल, लेकिन जो हो गया सो हो गया। सोसाइटी ने तो कॉन्ट्रैक्ट सुंदरलाल को दे दिया ना। और वैसे तुमने सोसाइटी मीटिंग में साफ साफ कह दिया ना कि कल को कोई गड़बड़ होती है तो जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। नहीं, वो तो मैंने कह दिया है, लेकिन मान लो कल को कुछ गड़बड़ हुई, जो मुझे पूरा यकीन है होगी, तो सोसाइटी वाले तो मेरा ही गला पकड़ेंगे ना, क्योंकि आखिर सुंदर है तो मेरा ही साला ना। तो बताओ अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ मत करो, ऐसे ही पैर पे हाथ रख के बैठे रहो। आपका सुंदर जैसा साला नहीं है ना, इसलिए आप मेरा दर्द समझ नहीं रहे। देखो जेठालाल, सास, साला और बीवी, इनका इलाज है किसी के पास? अब तुम खुद मुझे देख लो। अब अंजलि के डाइट फूड की प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं किसके पास जाऊं? कोई इलाज नहीं है मेरे पास। अरे भाई, इधर मैं अपना प्रॉब्लम लेके आया हूँ, उसमें आप अपना दुखड़ा सुनाने कहाँ बैठ गए भाई? अपनी बात रहने दो, मेरी बात सुनो। देखो मेहता साहब, आपको मुझे एक वचन देना होगा। कैसा वचन? जब तक सोसाइटी का काम पूरा नहीं हो जाता तब तक आप बाहर गाँव नहीं जाएंगे। अरे क्या अरे? मान लो इधर कुछ गड़बड़ हुई तो अकेला मैं कैसे संभालूंगा? अरे लेकिन जेठालाल। मेहता साहब प्लीज प्लीज। ठीक है, नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर जाना पड़ा तो तुम एक फोन कॉल करोगे, मैं फ्लाइट पकड़ के आ जाऊंगा। ओके? चले चलो आओ, सोडा पी के आते हैं। इस वक्त सोडा? अरे भाई, जब से सुंदर आया है तब से पूरी बॉडी में गुड़गुड़ हो रहा है। लेकिन अंजलि चाय बना के लाई रही है ना जेठालाल। हाँ, वो बाद में आके पी लेंगे ना। चलो सोडे पे चाय पी लेंगे। अरे चलो भाई, खुली हवा में 2 मिनट जरा घूम के आएंगे, मूड फ्रेश हो जाएगा। चलो भाई चलो। अभी अंदर चलो, अंदर चलो। क्या हुआ? क्या? अरे उधर देखो, अय्यर भिड़े और पोपटलाल के साथ कौन खड़ा है? जेठालाल, तुम सुंदर को देख के ऐसे क्यों रिएक्ट करते हो? ऐसे क्यों डर जाते हो जैसे बच्चे को गणित का पेपर हाथ में दे दिया? आपका साला सुंदर जैसा नहीं है ना, इसलिए आपको ये गणित समझ में नहीं आ रहा है। अभी मैंने तुमको इतना समझाया ना, कुछ नहीं होगा जेठालाल। चलो एक मिनट, उधर बिना देखे हम लोग ऐसे चुपके से निकल जाएंगे। उधर देखना ही मत। अच्छा जेठालाल, इधर इधर। तुम किधर जा रहे हो? वो मैं और मेहता साहब जरा बाहर जा रहे हैं। लेकिन बाहर जाने का रास्ता स्विमिंग से किधर है? बाहर जाने का तो एक ही रास्ता है ना, इधर से। नहीं नहीं, वो क्या है, धूप बहुत है ना, तो मैं अरे नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो मैं और मेहता साहब क्या है, वो धूप से बचते बचते ऐसे छायने में से जा रहे थे। हाँ। लेकिन तुम लोग इधर सोसाइटी कंपाउंड में क्या कर रहे हो? बातें। सुंदर के साथ थोड़ी बातें कर रहे हैं। जेठालाल, तुम्हारे साले सुंदर ने बहुत अच्छी बात कही है। ओहो हो, सुंदर ने अच्छी बात की क्या? मेरे पहचान के एक महापंडित जी है, मैंने उनको रिपेयरिंग का मुहूर्त निकालने को कहा है। वो महापंडित जी ज्योतिष भी है? हाँ, तो मुहूर्त ठीक है, उनसे ये पूछो कि ये काम तुम ठीक तरह से पूरा कर पाओगे कि नहीं। अरे उन्होंने ही बताया था कि ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे ही मिलने वाला है। अरे उन्होंने तो ये भी बताया था कि काम इस कदर होगा कि लगेगा ही नहीं कि रिपेयरिंग हुआ है। मतलब ऐसा लगेगा
कि पूरा का पूरा बिल्डिंग नया बनाया है। क्या बात है, क्या बात है। कांग्रेचुलेशन पोपटलाल जी, कांग्रेचुलेशन अय्यर भाई। मतलब सुंदरलाल को कॉन्ट्रैक्ट देकर हमने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया। गलत डिसीजन नहीं, बहुत गलत डिसीजन है। क्या करूं? लोहा ही लोहे को काटता है। मैं भी किसी ज्योतिष को मिल लेता हूँ। सुंदरलाल जरा ऑफिस में बैठते, रिपेयरिंग के बारे में जरा डिटेल में बातें करते हैं। आइए 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 मेहता साहब, हम लोग वनवीर बाबा के पास जाके आते हैं। क्या वनवीर बाबा? तुम्हें तो पता है ना जेठालाल, मैं कोई तांत्रिक बाबा ज्योतिष में नहीं मानता हूँ। अरे भाई मैं भी नहीं मानता था, लेकिन जब से मेरी जिंदगी में सुंदर आया है तब से सब मानने लगा हूँ। जेठालाल ये सब बेकार की बातें हैं। मेहता साहब एक बार चलिए तो उसे दया भी बहुत तारीफ करती है वनवीर बाबा की। अरे लेकिन मेहता साहब एक बार जाकर आते हैं, मेरे मन को भी समाधान हो जाएगा। अरे पर जेठालाल, आओ आओ चलो चलो। अरे चलो तो सही भाई। क्या हुआ? तुम क्यों उठ गए? नहीं वो दरवाजा खुला रह गया तो भाई साहब बोले कि बंद कर दो, इसलिए बंद करना है। मुझे लगा कि नहीं। तो तुम्हारे साले ने तुम्हारे नाक में दम कर रखा है। देखा बाबा अंतर्यामी है। अरे सामने जो क्लाइंट बैठा है उससे बात कर रहे हैं। हाँ महाराज, कुछ उपाय बताइए। डरो नहीं बेटे, उपाय है। इस वनवीर बाबा के पास दुनिया के हर साले की समस्या का उपाय है। आज से हर सोमवार तथा बुधवार पीपल के पेड़ की पूजा करो और मैं एक मंत्र तुम्हें लिख कर देता हूं, उसका जाप दिन में 108 बार करना। ठीक है बाबा। ये लो। बोलो वत्स। बाबा मैं बहुत तकलीफ में हूँ। पता है मुझे। देखा, यहाँ इंसान जब तकलीफ में हो तभी आता है, खुशी में हमें कोई याद नहीं करता। देखा बाबा मुझे भी वो भाई साहब अभी गए ना, उनकी तरह साले की तकलीफ है। दुनिया में हर जीजा की यही समस्या होती है। आगे बताओ। बाबा मेरी समस्या बहुत ही विकट है। क्या कि मेरा जो साला है सुंदरलाल, उसने हमारी सोसाइटी बिल्डिंग का रिपेयरिंग का काम अपने हाथों में लिया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या वो ये काम ठीक से पूरा कर पाएगा? इसके लिए
मुझे तुम्हारी प्रश्न कुंडली बनानी होगी। मैं अभी तुम्हारी प्रश्न कुंडली बनाकर बता देता हूं। देखो बेटे, तुम्हारी कुंडली में प्रथम स्थान में राहु है, कर्म स्थान में अशुभ मंगल और 12वें स्थान में चंद्रमा है। अतः कर्म बड़ा मुश्किल लग रहा है। बाबा बुरा मत मानना, लेकिन एक थोड़ी सी शंका है मन में। जो सारे ग्रह नक्षत्र आप बता रहे हैं ये तो ऊपर अंतरिक्ष में इतने दूर है हमसे, वहां से ये हम पे यहाँ कैसे प्रभाव डाल सकते हैं? बेटे, सूरज पृथ्वी से कितना दूर है? करोड़ों किलोमीटर दूर है सूरज से पृथ्वी से। फिर भी उसकी धूप हमें यहाँ लगती है ना। सूरज रोज हमारे जिंदगी पर कुछ प्रभाव डालते रहता है। उसी तरह ये ग्रह भी हमारे जिंदगी पर प्रभाव डालते रहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये सुंदर नाम का ग्रह तो बिल्कुल मेरे बाजू में ही है, तो उसका कितना प्रभाव होगा मुझ पर? बाबा बहुत ही तीव्र और जानलेवा प्रभाव है इस ग्रह का मुझ पर। इस प्रभाव को दूर कीजिए बाबा, कुछ कीजिए। मुश्किल है। अरे लेकिन बाबा, अभी आपने वो भाई साहब को बोला ना कि दुनिया के हर साले की समस्या का उपाय है आपके पास। कहा था बेटे, अवश्य कहा था। लेकिन वक्त और हालात हर एक इंसान की जिंदगी में एक जैसे नहीं होते। और वैसे भी तुम्हारे साले के ग्रह तुम्हारी कुंडली पर भारी है। तो क्या इस समस्या का कोई उपाय नहीं है? नहीं बेटे, मैंने मुश्किल है कहा था, नामुमकिन नहीं। मतलब उपाय है? बताइए बाबा, जल्दी से उपाय बताइए। बेटे, तुम्हें हर सोमवार को निर्जल उपवास करना पड़ेगा। ओ बापा, तो पड़े ऊपर पाटू पड़ी क्या? अब मेरे मित्र के कहने का मतलब ये है कि ये जो आप उपाय बता रहे हो ये मुश्किल ही नहीं, असंभव है। जेठालाल भूखे नहीं रह सकते। अच्छा, भूखे नहीं रह सकते तो कम से कम दूसरे को खिला तो सकते हैं। जरूर जरूर, बोलो कितने लोगों को खाना खिलाना होगा? लोगों को नहीं, गाय को। गाय को? हाँ जरूर। हर सोमवार को मंदिर जाकर गौशाला में गाय को चारा दे सकते हो। जरूर जरूर खिलाऊंगा बाबा, जरूर खिलाऊंगा। बस तो चारा खिलाते रहना, तुम्हारी समस्या थोड़ी सी कम जरूर होगी। समस्या थोड़ी कम होगी? इस समस्या का पूरा निवारण नहीं है बाबा। क्या करे, अब तुम्हारी कुंडली ही कुछ ऐसी है। चले जेठालाल। सुखी रहने का प्रयास करना बेटे। अरे हाँ, गाय को चारा खिलाना भूलना मत। हाँ जरूर। बेटा, तुम्हारी प्रश्न कुंडली में तुम्हारे साले की समस्या का कोई जवाब नहीं। मित्रों, एक कॉमन सेंस की बात है। आप किसी एरोप्लेन में सफर कर रहे हो और आपके पास टिकट ना हो, क्या सफर संभव है? नहीं ना। ठीक वैसे ही मेरे मित्र जेठालाल की जिंदगी का सफर टेंशन के बिना संभव नहीं। समंदर की लहरें कितनी भी कोशिश करें किनारे पे आने की, लेकिन अंततः लौटती वापस समंदर में ही है। ठीक वैसे ही जेठालाल कितने भी कोशिश करें
अल्टीमेटली वो आलिंगनबद्ध कर ही लेते हैं टेंशन को। अब देखिए ना, ऊपर से रणवीर बाबा ने भविष्यवाणी कर दी कि भाई संकट तो है, मुसीबत तो आने वाली है। भाई आपकी निगाह में भी कोई ज्योतिष होगा? अगर आपके आसपास कोई ज्योतिष हो तो उसकी मैं तलाश में हूँ। मैं एक ऐसे ज्योतिष की तलाश में हूँ जो कोई ऐसा उपाय बताए जो भारत के संकट दूर कर सके। ये भ्रष्टाचार, ये महंगाई, ये जातिवाद, ये लड़ाई, ये झगड़ा, ये भाषा के ऊपर फसाद, ये तमाम जो चीजें हैं, अगर कोई ज्योतिष उपाय बताए तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। लेकिन इस वक्त यहाँ देखना यह है कि जेठालाल के अपने संकट के उनके पास क्या उपाय है, लेकिन आपके संकटों के उपाय हमारे पास हैं। आपके सारे संकट दूर करेगी सिर्फ एक चीज। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा और हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा।